मेरे प्यारे मित्रों, मैं ब्रिजेश, ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की कुछ एक वीडियोज़ हम दे चुके हैं आपको। उसके बाद के क्वेश्चंस हम फिर से आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस का लेवल आज बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैं कुछ एक आसान क्वेश्चंस कराता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको उस लेवल पर ले चलूँगा, ठीक है ना। वेट करना होगा आपको। देखिएगा दोस्त, हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से ठीक है ना। आप कम से कम ये करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अच्छे कमेंट्स, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है ना, गलत लगे तो मुझे सजेशन दे सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए भाई, देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसमें आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाता है। मैं एक आध आया हुआ क्वेश्चन ले लेता हूं, बाकी अपने हिसाब से क्वेश्चंस ले लूँगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा भाई, क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत है। ये क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जाते हैं अलजेब्रा में, ठीक है ना, और कई बार इसमें पूछे जाते हैं, ये डिपेंड करता है। फ़िलहाल हमारा काम है आपको हर एक चीज़ को कवर कराना, हर एक चीज़ को समझाना, ठीक है ना। तो मैं उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चंस आपने देखा होगा, रूट ऑफ 5 + 2√6, इसका हमसे स्क्वायर रूट पूछा जाता है। या फिर ऐसे समझिए, ये हमें दे रखा है x = दिस, देन आपसे पूछा गया है रूट ऑफ x = वॉट, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया है। आपको दूसरा क्वेश्चन गिवन है जी, इधर लिख लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है रूट ऑफ 7 + 2√6 आपसे इसकी भी वैल्यू पूछिए। अगर ये x है तो रूट ऑफ x इज वॉट, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x = हमें गिवन है जी, इधर लिख लेते हैं। दिख तो जाएगा, नहीं दिखेगा, रहने दो, इतना ही सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस आगे लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें बताने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए। a + b का अगर मुझे स्क्वायर करना हो तो आप कहते हैं a² + b² + 2ab। अरे यही तो लिखा जाता है, a² + b² + 2ab। मतलब यदि मैं आपसे ये कहूँ a + b का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे लिखने का तरीका होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इन दोनों का करते हैं जी सम, और सम कुछ भी होगा उसे हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं 2 टाइम्स ऑफ a × b, 2 टाइम्स ऑफ a × b, a और b का 2 गुना हम ऐड करते हैं। मतलब मेरा काम ये होगा, यदि किसी भी तरह से मैं a b की वैल्यू निकाल लूँ, a और b की वैल्यू निकाल लूँ और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके देखूँ, यदि मुझे ये वैल्यू मिल जाए तो आप कहेंगे कहीं पर भी इसका मतलब लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर। ज़रा गौर से देखो, देखिए √6 अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो हो सकता है √6 × 1, √1 और √1 मतलब 1, या आप इसी को लिखने का तरीका दूसरा आजमा सकते हैं। क्या भाई मेरे, रूट ऑफ 3 × √2। अरे ये भी तो √6 होगा और ये भी √6 होगा। अरे 2 तो मुझे टच ही नहीं करना है, 2 तो मुझे अलग रखना है। यदि मैं 2 को अलग रखता हूं तो इसके बाद क्या होगा भाई मेरे, 2 को अगर हम सेपरेट रखते हैं तो इसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरह से √6 × 1 और √3 × √2। अब ज़रा इन दोनों का स्क्वायर करके देखिए ज़रा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इंडिविजुअल का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, क्या 5 आ रहा है? नहीं दोस्त, ये 5 नहीं देता। ये कितना देता है? 7। अगर 7 यहाँ होता तो बात बन जाती,
लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कहा इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, देन आंसर कितना आ रहा है 5। इसका मतलब बात यहाँ से बन जाएगी दोस्त। इससे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2। अरे भाई इसे तो मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं। देन आप यहां से कहेंगे ये तो यही हो गया, ये तो यही हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देन आप कह सकते हैं कि इसे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट चाहिए होगा तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे दोस्त, हमें क्या मिलेगा √3 प्लस √2। क्या मिलेगा √3 प्लस √2। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए भाई, इतनी बात जब आपने समझ ली तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना नहीं करना, इतना नहीं करना, क्योंकि देखिए हमें एग्जाम के हिसाब से चलना है दोस्त, हमें एग्जाम के हिसाब से चलना है। यहाँ पहले से ही रूट दे रखा है, यहाँ पहले से ही रूट दे रखा है, ठीक है ना। इसका भी स्क्वायर रूट पूछा है। आप सबसे पहले ज़रा देखिएगा, हम अगर यहाँ कहें कि भाई मेरे, अगर मैं पहले इतने ही टर्म्स की बात करूँ, इसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, इसे अगर मैं सॉल्व करने का प्रयास करूं तो आप कहेंगे भाई मेरे इसे मैं क्या लिख सकता हूं। जरा देखिएगा, आप लिखेंगे जी इसे लिखा जा सकता है, 2 से तो मुझे टच नहीं करना, √6 इंटू 1 और या √3 इंटू √2, इन दोनों के स्क्वायर का सम करूंगा 5 आएगा जो मेरे काम का नहीं है, और इसका सम करूंगा तो 7 आएगा जो मेरे काम का है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर लिखा जा सकता है, रूट के अंदर है दोस्त, ध्यान रखना, रूट के अंदर है √6 प्लस 1, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√6 इंटू √1। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे x की वैल्यू हो जाएगी भाई मेरे, रूट हट जाएगा √6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसकी वजह से रूट हट जाएगा। और आप कहेंगे इसका भी मुझे क्या करना है, रूट लेना है, तो √x इज इक्वल टू हो जाएगा √6 प्लस 1, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सुन रहा है ना, ठीक है ना। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। सुनिएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के कुछ और भी आपको अगर मिल जाते हैं, जैसे देखिएगा, मैंने कहा लिखा हुआ मुझे मिलता है रूट ऑफ ठीक है ना 14 प्लस 6 √5। इसी तरह से मैंने लिखा जी 4√7 11 प्लस 4√7, इसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है ना। आप बड़े आसानी से, आप कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल वैल्यू देखेंगे। अब वैल्यू देखिए, वैल्यू हमें ये देखनी है कि सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि इसे लिखा जा सकता है दोस्त कितना, ज़रा देखिएगा गौर से। आप कहेंगे जी 2 इंटू 3 इंटू √5 लिखा जा सकता है या नहीं, इस 2 से मुझे कोई मतलब नहीं। अब मैं देखूंगा इन दोनों का स्क्वायर करके, अगर दोनों के स्क्वायर से बात बन जाती है तो बहुत अच्छे, नहीं बनती है तो उससे भी ज़्यादा अच्छे। मैंने कहा 3 3 ज़ा 9 और 5 14 हो जाएगा, बिल्कुल बात बन जाएगी। तो आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे जी रूट ऑफ, देखिएगा ज़रा, यहाँ से 3 आएगा, 3 प्लस √5, और इसी की वैल्यू होगी भाई, इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई मेरे यही तो मिलेगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसकी बात करते हैं, ये कितने के बराबर होगा, केवल इसकी वैल्यू हमसे पूछी है कितने के बराबर होगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आप ज़रा इसे देखेंगे कितना लिखा जा सकता है, 2 को अलग रखना है तो 2 इंटू √7, 2 इंटू √7, ठीक है ना। ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 2 दूनी 4 और 7 कितना हुआ, 11 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा 2 प्लस √7, 2 प्लस √7 या √7 प्लस 2, ठीक है ना। एक बात और सुन लीजिएगा, एक बात और सुन लीजिएगा। अब ये बात क्या है, मुझे ना आंसर चाहिए होगा किसका,
20 प्लस 4√5, ठीक है ना। इसकी वैल्यू, एक क्वेश्चन और है, रूट ऑफ 20 माइनस 4√5। दूसरा क्वेश्चन है आपका भाई मेरे 63 प्लस, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, सुनते रहिएगा। अगला क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, क्या लिखें, रूट ऑफ 29 प्लस 29 प्लस ठीक है ना। इसका आंसर बताना है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए फिर, रूट ऑफ 29 प्लस 4√7, ठीक है। इन दोनों का आंसर और बता दीजिए क्या होगा। देखिएगा ज़रा, ये 4 क्वेश्चन हैं हमारे पास। हमने कहा यहाँ पर फिर से हमारा काम यही होगा कि 2 को तो हम अलग लिखेंगे, इनटू लिखा जाएगा 2√5, 2√5। यहाँ ना आप 21 कर लो, 21 कर लो दोस्त, ठीक है ना, 21। देन आपको इतना लिखना है। अब देखिए, इस 2 से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इसे लिख सकता हूँ जी 2 दूनी 4, अगर मैं लिखूँ 2 और √5 के फॉर्म में, तो 2 दूनी 4 और 5, बात नहीं बनेगी। आपको क्या करना होगा, अगर मैं थोड़ा सा और अरेंज्ड करूं तो मैं एक काम कर सकता हूं, इनके साथ में 1 मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं और इन दोनों को a मान लूं, इसे b मान लूं। तो आप कहेंगे 2√5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। मतलब ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 21 है इसलिए बात मेरी यहाँ से बन जाएगी। मतलब इससे लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√5 इंटू 1। देखिए ज़रा, वही तो लिखा है, 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4√5, यही तो लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब केवल ये है दोस्त, ये लिखा हुआ है 2√5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात से सहमत है या नहीं? अरे भाई, ए की जगह इतना, बी की जगह 1, देन आपका यही तो आंसर हो जाएगा। और इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बड़े ही आसानी से हम ये बात यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है ना। और इसे जैसे ही हम समझेंगे तो आप ये कहेंगे भाई मेरे, इसका जो फॉर्मूला हमें लिखना, मतलब इसका जो रिजल्ट लिखना होगा वो लिखना होगा 2√5 प्लस 1, 2√5 प्लस 1। इसे ज़रा बताइएगा ये कितना लिखा जाएगा, तो ये भी लिखा जाएगा आपका 2√5 माइनस 1। अरे भाई, प्लस की जगह माइनस है, ये तो प्लस ही होता है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस भी होता, एक काम करते हैं प्लस भी लिखा रहने देते माइनस, तो केवल ये वाला साइन चेंज होता है। इन दोनों की तो स्क्वायर का सम ही होता है, इन दोनों के तो स्क्वायर का सम ही होता है। आंसर आपका ये हो जाएगा। इसे ज़रा ब्रेक कीजिए, तो आप कहेंगे जी 2 इंटू 2√7। अब 2√7 को अपने हिसाब से ऐसे अरेंज कीजिए कि भाई मेरे 29 आ जाए। 2 ऐसी संख्याएं, 2 ऐसे फैक्टर्स बन जाए इनके जिसका स्क्वायर करें, सम करें तो 29 आ जाए। आप कहेंगे 2 दूनी 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4 सत्ते 28 प्लस इंटू अगर 1 कर लूँ तो प्लस 1 का स्क्वायर। आप ये बोल सकते हैं, इसे लिखा जाएगा 2√7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने कहा अगर मुझे इसे लिखना है, अगर मुझे इसे लिखना है तो लिखने के लिए क्या करेंगे भाई मेरे, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल ये देखना है कि 2 तो यहाँ से हटा देना है। इसके बाद बचेगा 2√7, और 2√7 में हम देखेंगे कि 2√7 को कैसे अरेंज करें कि हमें 2√7 के 2 ऐसे फैक्टर मिल जाएं जिनका स्क्वायर करने के बाद ऐड करूँ, आंसर कितना आ जाए, 29 आ जाए, 29 आ जाए। साइन माइनस है इसलिए इन दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा। आप कहेंगे इसके फैक्टर्स बन सकते हैं
2 × √7 और 2 √7 × 1, ये तो बन सकते हैं। इसके स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो देखिएगा ज़रा, 2 दूनी 4 और 7 11 होगा। 11 यहाँ है नहीं, यहाँ कितना है 29, मतलब इससे तो बात नहीं बनेगी। इसकी बात करता हूँ तो इसे लिखने के लिए क्या है भाई मेरे, 2 दूनी 4 7 28 और 1 29, देन इससे बात आपकी बन जाएगी। ये बात समझ में आई। जब इससे बात बन जाएगी तो आप ज़रा इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे आप कहेंगे जी 2 √7 - 1, 2 √7 - 1, ये 2 √7 लिखा हुआ है, 2 √7 - 1, ये आपका सही आंसर होगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त, पसीना पोंछ लूँ। चलिए भाई, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चंस आपने अगर कुछ दिनों से आप इस मार्केट में होंगे तो ज़रूर देखे होंगे कहीं ना कहीं, और नहीं देखे हैं तो आपका सौभाग्य होगा कि मेरे यहाँ आप देखेंगे इन्हें, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं, बहुत पहले से पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, रूट ऑफ p प्लस रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस रूट ऑफ p की पावर 4 प्लस रूट ऑफ p की पावर 8 प्लस रूट ऑफ p की पावर 16, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। आपसे पूछा गया है कि भाई मेरे इसकी वैल्यू क्या होगी। एक तो क्वेश्चन ये मार्केट में काफ़ी चल रहा था, और इसके हटते ही एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया, तो फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, p प्लस रूट ऑफ p प्लस रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस रूट ऑफ p की पावर 4 प्लस रूट ऑफ p की पावर 8 प्लस रूट ऑफ p की पावर 16, और ये भी इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन आपके साथ देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं और बहुत आसान है, ठीक है ना। समझना क्या है, ज़रा गौर से देखिए। मैं अगर यहाँ से इसे बाहर निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे p की पावर 8 इधर आ जाएगा, p की पावर 8 इधर आ जाएगा। मैं सबसे पहले आखिरी से सॉल्यूशन बनाऊँगा, ठीक है ना, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्या सॉल्यूशन होगा उस पर भी आएंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे यहाँ भाई मेरे 1 बचेगा, इससे पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, उसके बाद आप मान लेंगे कि आगे भी ऐसा ही हुआ होगा। चलिए भाई अभी फ़िलहाल इतने की ही बात करते हैं। देश आप कहेंगे p की पावर यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ भी 8 आ जाएगा, मतलब p की पावर 8 आप ले सकते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रूट के अंदर होगा ये, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और p की पावर 8 फिर से अगर मैं बाहर लूँगा तो यहाँ p की पावर 4 आ जाएगा, मतलब अगले रूट के अंदर देखिएगा ज़रा, p की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इससे पहले क्या रहा होगा, तो आपने कहा सर जी ये तो p स्क्वायर प्लस दिस रहा होगा, ठीक है ना, यही तो रहा होगा। अब देखिए यहाँ से p की पावर 4 बाहर आ जाएगा, p की पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो आप कहेंगे p की पावर 4 का 2 बचेगा, और 2 पावर हम यहाँ से अगर कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें, तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा जी p की पावर 2 प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, और ये इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इसी तरह से अब ये वाला p बाहर आएगा तो यहाँ p बचेगा, और p जब बाहर लेंगे तो रूट p आ जाएगा, रूट ऑफ p 1, और इसके बाद इनटू रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, और ये इनफाइनाइट तक होगा। देखो ज़रा, कोई दिक्कत तो नहीं। और आप इस बात को जानते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी ऐसी सीरीज़ जिसमें प्लस या माइनस होता है, प्लस या माइनस होता है, अगर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाती है n+1 के फॉर्म में, तो दोस्त प्लस साइन के लिए प्लस वाला आंसर, माइनस के लिए माइनस वाला आंसर, और सभी के लिए चाहे ये ब्रेक हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो सभी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रूट ऑफ 4x + 1 डिवाइडेड बाई +1 या प्लस या माइनस डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिपेंड करता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। आपने इस बात को समझा। यहाँ पर
x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, रूट p तो आना ही आना है, रूट p तो आना ही आना है। इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं इधर नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पर मे भी मेरा दिखना पॉसिबल नहीं है, तो इधर लिख लेता हूँ। आप कहेंगे भाई मेरे रूट p तो आएगा ही आएगा, और इनटू में क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन, इस सीरीज का सॉल्यूशन कितना होगा, रूट ऑफ 4 × 1 + 1 मतलब 5 + 1 ये ब्रैकेट में रहेगा डिवाइडेड बाई 2, और यही आपका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए इस पैटर्न पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या होंगे वो भी अभी लेके आते हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है ना। इतनी बात आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। अब ज़रा इधर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या है, मैं आपसे ये कहूँगा, देखो ज़रा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। ये क्या है, p का स्क्वायर, p की पावर 4, p की पावर 8, p की पावर 16। मतलब ये क्या हो रहा है कि भाई मेरे हर एक नेक्स्ट टर्म पिछले वाले का स्क्वायर होता चला जा रहा है, स्क्वायर होता चला जा रहा है, स्क्वायर होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब हम इसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं p प्लस, यहाँ से p बाहर आएगा तो रूट p, और रूट p ही इससे बाहर आएगा पूरे में से, और ब्रैकेट में जो बचेगा इधर तो आप उसे कहेंगे वो होगा रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, और ये इनफाइनाइट तक होगा। इस सीरीज का सॉल्यूशन आप जानते हैं, इसे हमने कहा जी p होगा प्लस रूट ऑफ p होगा, और इसे हम लिखेंगे कितना होगा, रूट ऑफ, जरा जल्दी से बता दो कितना होगा, अरे बोलो ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अरे वो लिखी तो है, रूट ऑफ 5 + 1, अरे 4 × 1 प्लस 1 प्लस माइनस ये डिपेंड करता है इस वाले साइन पर, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और यही हमारा सही आंसर होगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते रहिएगा, यहाँ एक छोटा सा चेंज और भी आपको मिल सकता है, एक छोटा सा चेंज और भी आपको मिल सकता है। क्या क्वेश्चन में चेंज मिल सकता है मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका, चलो मैं इसे डबल लिख देता हूँ, हटा ही देता हूँ इसे पूरे को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल सकता है आपको, और इसके बाद आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए, ठीक है ना। और इसी पर बेस्ड और क्या क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हो सकता है p प्लस रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस रूट ऑफ p की पावर 4 प्लस रूट ऑफ p की पावर 8 प्लस रूट ऑफ p की पावर 16, ठीक है ना। इसका भी सॉल्यूशन अगर आपको बनाना होगा, पहले इसका देख लेते हैं। तो आप कहेंगे भाई मेरे इसी का बस रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई मेरे यहाँ p आएगा, और ब्रैकेट में भाई मेरे सीरीज़ आपको मिलती है कौन सी, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, और ये इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन आपको बताना होता है। आपने कहा जी p तो होगा ही, रूट ऑफ 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा ज़रा, p यहाँ से आ जाएगा प्लस p यहाँ से भी आ जाएगा, और रूट ऑफ ये आपका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपको पता होगा, या तो पता होगा या फिर p आप बाहर निकाल लीजिए, और इसके बाद ब्रैकेट में क्या होगा, तो आप इसे लिखेंगे जी 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस ये इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक होगा। जब ये इनफाइनाइट तक होगा तो इसकी बात करेंगे, p भाई मेरे कॉमन ले लिया, 1 प्लस रूट ऑफ 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो p देखिएगा ज़रा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर मिलेगा। आपको मार्केट में क्वेश्चन यही वाला मिलेगा, ठीक है ना, ज़्यादातर। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसी पैटर्न पर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उन्हें भी एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। ये हैं वो जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। सुनते हैं, हमने क्या कहा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर या 25 प्लस रूट ऑफ 5 की पावर 4 प्लस रूट ऑफ 5 की पावर 8 प्लस रूट ऑफ
5 की पावर बोलो 16 इनफाइनाइट तक। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ 256 प्लस रूट ऑफ इसी तरह से 256 का, ठीक है ना। ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना। मैं चाहता तो बस इतना ही लिखता और इसके बाद आपको कह देता कि भैया आप देखो आगे वाला इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए होंगे, ठीक है ना। इसका भी पैटर्न वही है। आप इस वाले का सीधा सीधा स्क्वायर रूट लेते हैं, आप कहेंगे जी 5 आएगा और ब्रैकेट में बचेगा, इधर बचेगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 और ये इनफाइनाइट तक। आप ये जानते हैं इसका सॉल्यूशन कितना होता है, रूट 5 प्लस 1, अरे 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये प्लस या माइनस डिपेंड करता है इस पर, डिवाइडेड बाई 2। देन आप कहेंगे ये हो जाएगा जी 5 रूट 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसकी बात करता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देखो क्योंकि 4 का स्क्वायर है, अरे 4 का स्क्वायर है, 4 की 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 16 बाहर आएगा, 16 फिर यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये इसी तरह से चलता रहेगा पैटर्न। आप बड़े आसानी से कह सकते हैं जी यहाँ से तो 2 आ जाएगा और रूट ऑफ 1 बचेगा प्लस रूट ऑफ 1 बचेगा प्लस रूट ऑफ 1 बचेगा और ये क्रम इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। आप कहेंगे 2 रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, ठीक है दोस्त। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस तथा कुछ और नए तरीक़ों के साथ। एक ही बात आपसे बार बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। ये काम करते रहिए दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, जिससे मैं भी रेगुलर और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। अगर मैं आपके साथ में इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बस थोड़ा सा आपका काम है, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। हर एक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन मिलेंगी। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार फिर से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर से मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा तरीक़ों के साथ। सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।